नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। चाची के साथ अवैध संबंध रखना युवक को पड़ा महंगा। रुदौली थाना क्षेत्र के बनगवा गांव में हुए सुनील हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। मृतक सुनील नामक युवक का अपनी चाची से अवैध संबंध था। चाची इस संबंध से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपनी बहन और बहन के प्रेमी और प्रेमी के भाई के साथ मिलकर के फावड़ा व खुरपी से उसने भतीजे की हत्या कर दी। 14 जुलाई को गन्ने के खेत में युवक का शव बरामद हुआ था। चारों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फावड़ा और खुरपी भी बरामद कर ली गई है। एसपी ग्रामीण ने आज इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण बिहार से अपनी चाची के घर आया था मृतक सुनील। रुदौली क्षेत्र के बनगवा गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है कि यह जो मृतक था, इसकी जो चाची गीता यादव, ये लखनऊ में रेलवे में काम करती है और मृतक का अवैध संबंध इससे हो गया था और ये भतीजा लगता था, मृतक गीता का भतीजा लगता था और ये बनगांवा में अपने इसी प्रेमी भतीजे के साथ ही आई थी और इधर कुछ दिनों से इसके प्रेम संबंध में मनमुटाव हो गए थे, क्योंकि ये लगातार सुनील अपनी प्रेमिका चाची को लगातार ही परेशान करने लगा था। इससे छुटकारा पाने के लिए गीता ने अपनी बहन संगीता से संपर्क किया और इसको ठिकाने लगाने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया और इसकी बहन ने फिर मैनेज किया और अपने प्रेमी प्रदीप यादव और उसके सहयोगी मित्रसेन यादव के साथ मिल करके और घटना के दिन इसको गन्ना के खेत की तरफ छल करके भेजा गया कि वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर तुम जाओ कुछ नाश्ता लेकर के। और जब यह सुनील कुमार वहाँ पहुँचा तो पहले से ही गीता और संगीता के प्लान के मुताबिक जो हत्या करने वाले लोग थे, प्रदीप और मित्रसेन ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद फिर जब ये उसकी डेड बॉडी मिली तो ये घटना प्रकाश में आई। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ भाजपा अयोध्या के लिए विकास योजनाओं की झड़ी लगा रही है, तो इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने रामनगरी के लोगों को 4,219 लाख की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के सिद्धांत को अंगीकृत कर रही है। यही कारण है कि अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी योजना, पीएम आवास शहरी, पीएम सुनिधि योजना सहित विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास को लेकर गंभीर है, इसलिए योजनाओं को तीव्र गति से अमलीजामा पहनाया जा रहा है ताकि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बने। वहीं बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा से समाज को तोड़ने का काम किया है, जबकि भाजपा सभी का सम्मान करती आई है। फिलहाल 4,219 लाख की विभिन्न परियोजनाओं की आज रामनगरी के लोगों को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सौगात दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय आदि के द्वारा किया गया। बीएसपी का तो इतिहास रहा है कि वो हमेशा समाज को तोड़ने का कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा देश। अच्छा, विभाग ने ऐसे पिछले 4 साल में कौन कौन से काम किए हैं कि 2022 के चुनाव में गिनाया जा सके? मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास शहरी, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है। पीएम स्वनिधि योजना जो हमारे पटरी दुकानदार भाइयों के लिए है, उसमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम है। स्मार्ट सिटी योजना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम है।
स्वच्छता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के तमाम महानगर और नगर जो हैं वो अग्रणी भूमिका में हैं। और सभी योजनाओं का, चाहे अमृत योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, पेयजल योजना हो, सीवरेज योजना हो, सब में देखिए 24 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 38 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम। चोरी की 3 मोटरसाइकिलों सहित एक व्यक्ति को जिले की कुमारगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सनी कुमार पुत्र लहुरी प्रसाद निवासी बलारमऊ थाना कुमारगंज को इटौजा मोड़ से 200 मीटर की दूरी पर अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियुक्त सनी के कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल 950 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। इसी क्रम में थाना कुमारगंज और स्वाट की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके एक अभियुक्त शनि कुमार पुत्र लहुरी निवासी बलारमऊ थाना कुमारगंज को गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिसमें एक हीरो होंडा पैशन प्रो काले रंग की बिना नंबर प्लेट की है और हीरो होंडा पैशन प्लस लाल रंग की, ये भी बिना नंबर प्लेट की है। बजाज पल्सर मोटरसाइकिल काले रंग की, ये भी बिना नंबर प्लेट की है और 950 रुपये ये भी इनके पास से रिकवर किए गए हैं। और एक जो इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्त था जो फरार हो गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। 12 साल के बाद एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों की याद आई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना दांव चल दिया है। ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन कराने का फैसला किया है। बसपा सरकार में मंत्री रहे नकुल दुबे ने आज पत्रकारों को बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में पार्टी भ्रष्टाचार, अत्याचार व अन्याय के खिलाफ वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा आगामी 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन अयोध्या में करेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यही कारण है कि ब्राह्मण सम्मेलन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। वही आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग दिनांक 23 तारीख को यहाँ पर एकत्रित हैं। 23 तारीख को कार्यक्रम अयोध्या में कहाँ पर होगा और क्या प्रशासन ने उसकी परमिशन दे दी है? जी हाँ, परमिशन वगैरह के लिए हो गई है लगभग पूरी कार्रवाई। और ताराश्री आप सब लोग जानते हैं रिजॉर्ट है, ये हाईवे पर अयोध्या में है वो, तो वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें और अपना अपना आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश में सत्ता से पूरी तरह से बाहर चल रही बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहती है। यही वजह है कि मायावती ने ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराने का फैसला लिया है। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे ने अयोध्या में 23 तारीख को ब्राह्मण सम्मेलन कराने के बाबत आज जानकारी दी। अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के इस सम्मेलन में कितने ब्राह्मण जुटे और कितने बसपा के साथ गए। मनरेगा कर्मियों को जेम पोर्टल में शामिल करने और ग्राम पंचायतों में महिला मेट का चयन करने पर मनरेगा कर्मियों ने आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जनपद मुख्यालय के गांधी विकास भवन अयोध्या में एकत्र होकर के जमकर नारेबाजी की। मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार 26 जुलाई को करने की और लखनऊ में धरना देने की चेतावनी दी। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद अयोध्या के समस्त मनरेगा कार्मिक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक जो इसमें शामिल हैं, जनपद मुख्यालय के गांधी विकास भवन
पर शासन द्वारा विगत 14 वर्ष से कार्य कर रहे मनरेगा कर्मचारियों को जेम पोर्टल यानी सेवा प्रदाता में शामिल करने एवं ग्राम पंचायतों में महिला मेट की नियुक्ति करने का विरोध दर्ज कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव को 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा। धरने की अध्यक्षता एपीओ संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने किया। संचालन ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामू निषाद ने किया। जो है मनरेगा कर्मचारी एकता महासंघ बना हुआ है, जिसमें एपीओ संवर्ग, तकनीकी संवर्ग, लेखा सहायक संवर्ग, कंप्यूटर ऑपरेटर संवर्ग और ग्राम रोजगार सेवक सभी लोग जो है आज यहाँ सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का 10 सूत्रीय मांग है। यदि हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो आगामी 26 तारीख को हम लोग प्रदेश में एक व्यापक और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मनरेगा संघ है जो पूरे प्रदेश में हम लोग आज जिला स्तरीय धरना दे रहे हैं और इसमें हमारी कई मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे कई हैं। जैसे बहुत दिन हो गया हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा है, हर महीने मानदेय नहीं मिलता है। कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसका हक है कि हर महीने उसको मानदेय मिले। हम लोगों का मानदेय 6-6 महीने 8-8 महीने बाद मिलता है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े तमंचे के बल पर हुई लूट की घटना का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया। कल तक पीड़ित बना प्रदुम सोनी आज खलनायक साबित हुआ। कर्जदारी के बोझ से दबे प्रदुम सोनी ने फर्जी लूट की स्क्रिप्ट तैयार करके अपने साथियों के साथ 2 दिन तक स्थानीय बीकापुर पुलिस को गुमराह किया। और प्रदुम सोनी और उसके साथियों ने फर्जी फोन, फर्जी तमंचा की काल्पनिक रचना करके अपनी ही दुकान के लाखों के कीमती जेवर हड़पने का कुचक्र रच डाला। बयानों में विरोधाभास होने के चलते सक्की सुई प्रदुम सोनी पर ही जाने के बाद सीओ बीकापुर के निर्देशन में पुलिस ने इस पूरी घटना का आखिर में अनावरण कर दिया। एसपी ग्रामीण ने आज इस संबंध में बताया कि प्रदुम सोनी मोनू अंसारी एंजला उर्फ सादिक चांद अली को 1 अदद पिस्टल, 1 अदद 315 बोर कट्टा, 3 थैली पीली धात, 3 जोड़ी पायल और 2000 रुपये नकद, 1 किलो सफ़ेद धात, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना इस प्रकार ये पाई गई कि यह व्यक्तिवादी स्वयं इस आपराधिक षड्यंत्र में और लूट की घटना में शामिल था। इसने अपने 2 बाहर के जो शातिर अपराधी हैं, जो एक मोनू अंसारी, ये खुटहन जौनपुर का रहने वाला है, और दूसरा अंजला ये भी खुटहन का रहने वाला है। ये दोनों शातिर अपराधी हैं, इनका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और एक चांद अली, ये थाना तारून जनपद अयोध्या का ही रहने वाला है। इनके साथ मिल करके जिसने पूरी ये प्लानिंग करी कि जो हम ज़राफ़ा का सामान ला रहे हैं इसको मिल करके यहाँ पर गायब कर दिया जाए और फिर हम ये मुकदमा लिखा देंगे कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो ये पूरा मामला पुलिस ने वर्कआउट कर लिया और इसमें जितने अभियुक्त थे सबको गिरफ्तार भी कर लिया और जितने भी लूट का सामान इसमें लूटा गया था वो सारे जेवरात सब बरामद कर लिए गए हैं। आजमगढ़ दलित प्रधान के घर जा रहे भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर का कार्यकर्ताओं ने आशापुर में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ से आजमगढ़ हमले में पीड़ित प्रधान के घर वह जा रहे हैं। आगामी चुनाव के बारे में उन्होंने कुछ कहने के बजाय कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे कि यहाँ चुनाव की तैयारी क्या है। मुन्ना पासवान जी के परिवार पे जो हमला हुआ था, उनका घर तोड़ा गया, उसके परिवार से मिले 2022 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये बताएंगे दोनों हमारे जिला तक, यही नेता है, हम तो कार्यकर्ता हैं, ये बताएंगे क्या रणनीति।